केस का, उस पर अब क्या आपका व्यू है? देखें, वो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। 5 साल बाद जो है मानिका को ये ख्याल आ गया। उस दौरान में आपको इल्म है कि 3.5 साल जो हुकूमत रही है उसमें सारे प्रिविलेजेस वो लेते रहे। 2018 में उनका बयान आप ही की तवज्जुह से सारी दुनिया ने सुना कि उन जैसी नेक खातून है ही नहीं, थी ही नहीं। और तो बाद में फिर उनको क्या हुआ? बाद में जब उनको गिरफ्तार किया गया करप्शन के केस में और 2 महीने में उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई। और इसमें तो वो बरी हो गया ना साहब, किस में? मानिका साहब करप्शन। हाँ, तो वो तो नवाज शरीफ भी सारे केसों में बरी हो गया, तो क्या वो सही बरी हुए? उसकी क्या रीजन है? खान साहब का फैसला है। देख लें। नहीं, जब गलत फैसला करोगे, जब आप अपने मुंह पर कालक वैसे मलोगे तो फिर लोग भी कालक मलेंगे आपके। ये जो पोलिंग स्टेशन जो तब्दील किए गए आपके हलके में, वो बताइएगा, वो आपने क्या बात कही है? वो बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। मेरी तो अपनी बीवी का वोट जो है अलामा इकबाल टाउन में कहीं जाके फेंक दिया है। वो ढूंढती फिरे पोलिंग स्टेशन। छोड़ें, वो मेरा ज़ाती था, मैंने जिक्र नहीं किया। इन्होंने पोलिंग स्टेशन, ये जो 60,000 वोट है यही DHA का, इन्होंने उठा के उनके पोलिंग स्टेशन की कोई चरण में फेंका है, कोई निशात कॉलोनी में फेंका है, कोई कहीं फेंका है, ताकि वो ढूंढते फिरे। वोटर्स लिस्टों में बहुत सारी इन्होंने धांधली की है। फिर इन्होंने पोलिंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी मनपसंद बनाए हैं। टीचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले लगा दिए थे ना खोसा साहब, दोबारा तब्दील किए हैं, आप ये कह रहे हैं? उनकी मर्जी से लगाए हैं। फ्रॉम किसकी मर्जी से? साद रफ़ीक की मर्जी से। सुनना चाहते हैं? मेरे हल्के में ख्वाजा साद रफ़ीक की मर्जी से सारा कुछ हुआ है। उन पर उनका इतना होल्ड है सर इलेक्शन कमीशन पर? ओ भाई, इलेक्शन कमीशन तो PMLN की B टीम है। आपको गलत फहमी है कि वो PMLN बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो आपको नज़र आ गया है कि पाकिस्तान जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके तमाम इक़दामात आप ज़रा देख लीजिएगा। एक ही पार्टी को टारगेट किया हुआ है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में यही तय हुआ था कि इमरान खान को जेल में भेजना है, इमरान खान की पार्टी को का शिराजा बखेर देना है, और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि बुशरा बीबी को भी अंदर करना है, क्योंकि महारानी। तो फिर अब इस लिहाज से 8 फरवरी को तो फिर हर डब्बे से शेर ही निकलेगा फिर? जी नहीं, हम ये नहीं करने देंगे, आप फिक्र ना करें। ये हम पहरा देंगे और आपका भी नज़र होगी। और आप जब हल्के में गए थे, लोगों ने तो बड़ा पुरतपाक आपका इस्तकबाल किया, हमने देखा भी मार्केट में। तो खोसा साहब, फिर क्या रिकॉर्ड किया? आप कह रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर धांधली हो रही है, तो फिर इलेक्शन के बाद आप कैंपेन चलाएंगे उस हुकूमत के खिलाफ, उस इलेक्शन के खिलाफ? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें, अगर ये बेईमानी करेंगे तो आप देख लें कि वो ना हुकूमत को बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाएगा, और ना ही पाकिस्तान की आवाम उसे तस्लीम करेगी, ना ही वो हुकूमत चल पाएगी, क्योंकि उसका मॉरल फाइबर तो होना ही नहीं। आखिरी बात बताइएगा, अभी आपने सर ये कैमरा होगा, अभी आपने ये कहा कि जो आए हैं लंदन से वो फिर वापस चले जाएंगे, वो जरा थोड़ा बता दें। मैंने ये कहा कि क्योंकि वो हार रहे हैं और उनको बुरी तरह शिकस्त होनी है। मोहतरम नवाज शरीफ ज़िले सुबहानी ताजपोशी के लिए जिनको लाया गया। 2 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं। चलें, ये आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देख लेते हैं ये इसको। 2 तिहाई अक्सरियत। और फिर जब जाएंगे तो वो फिर यही कहते पुकारते चले जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। ये बुलाया किसने था? आपको पता ही है, लंदन प्लान में बुलाने वाले भी वही हैं जो माशाल्लाह अब अंदर करने वाले हैं। आखिरी बात बता दे, खान साहब कब बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं? 3 केसेस में सजा सुना दी गई है और 26 घंटों में केस में सजा सुनाई गई है। आपको भी पता है कि इनकी सज़ाओं की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान सभी केसों से बाइज़्ज़त बरी होंगे। और जिस अदालत में भी खान साहब ने क्या पैगाम दिया जेल से आपको? खान ने कहा है, ना मैं डील करूँगा और ना मैं इन भगोड़ों की तरह मुल्क छोड़ कर जाऊँगा। मेरा मरना जीना इसी मुल्क में है। और उसने कहा है कि मैं आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाकर। और बीबी को बनीगाला क्यों शिफ्ट किया गया है आपके नज़दीक? ये इन्होंने जो है सिर्फ अपनी गुडविल बनाने के लिए ये किया है। ये ना हमने इस्तदा की, यही दिखाने के लिए। ये देखें जी, हम औरतों के साथ कितना, और जितना इन्होंने बदसलूकी औरतों के साथ की है, दुनिया की तारीख़ में ऐसे नहीं हुआ है। माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बूढ़ियों को उठाकर, अब भी वो बाबा सलासल हैं, उनकी नंगी वीडियोस बनाकर फिर ब्लैकमेल जिस तरह करके तो लोगों को जो है कहा गया कि इसकी मजम्मत करो, उससे ला ताल्लुकी करो। ये भी सबके सामने है।
बूढ़ा जो है वो सवाती जो है एक तो उसकी उन्होंने फेवर बीवी- दिया बुशरा बीबी को कि वो बनी गाला में रहें, जेल में ना जाएं। मरियम नवाज को जेल में डाला गया था, कोट लखपत जेल में, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो एक अच्छा, उनको अब तारीफ तो करें ना उनकी अच्छे काम की, किस चीज़ की तारीफ कि उन्होंने बनी गाला में रखा बुशरा बीबी कोई को। तारीफ के लायक चीज़ हो तो मैं तारीफ करूं भाई। ये इस तरह के मजाक जो है कौम के साथ न करें, ये खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ जुल्म की तो रियासतें कभी चला नहीं करती हैं, कुफ्र की चल जाती हैं। तो जुल्म उतना करो जितना आप समझते हो कि मतलब है कोई बर्दाश्त कर सके। जुल्म वरना मिट जाता है, जब जुल्म की इंतहा होती है तो जुल्म मिट ख्वाजा जाता है। साहब ने भी ये कहा था कि हम लोहे के चने हैं, हम हमारे साथ जुल्म उतना गिरे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो चलें एक बार कहा था उन्होंने। ख्वाजा साहब, अब पता चल जाएगा ना इंशाल्लाह 8 फरवरी को। ख्वाजा वैसे मेरा बरखुरदार है, ये उसके ज़ात पर नहीं है, लेकिन जिस हरकतें वो करता है जीतने के लिए, किसी हद तक भी वो जो है इलेक्शन रिग कर सकता है। इस पर मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसी हरकतें बताइए